नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपकी पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन क्या है सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चलता है एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। इस बैच के अंदर अपन क्या है जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और ये बैच आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहने वाला है और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई। और इस बैच के अंदर अपना मेन टारगेट रहेगा बेसिक पे। अपन क्या बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। बेसिक पढ़ने का फ़ायदा ये होगा आगे और भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें मैथ आएगी। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर रखा है तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से करने का अपने फ़ायदा क्या होगा, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आ जाए, थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाए तो आपकी बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। इस बैच के अंदर अपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक के जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों के सभी टाइप के क्वेश्चनों को सभी, जैसे इस टाइप के 10 क्वेश्चन है तो इस टाइप के अपन 2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। आप क्या करोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या आप लोग साथ साथ सोल्व किया करो। साथ साथ सोल्व करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और दूसरी बात आपको ये पता चलेगा जो अपने टॉपिक क्लियर किया है, जो टॉपिक अपने पढ़ा है उससे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सोल्व तो आपके आसानी से हो जाएंगे अगर आपने क्लासेस शुरू से देखी हैं। तो अगर आपने जो टॉपिक आपने पढ़ा है मेरे से बेसिक से पढ़ा है तो उस टॉपिक के अंदर मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अपना टारगेट क्या रहता है, बेसिक पे रहता है। बेसिक के साथ साथ अपन देखो जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहती है वहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाते हैं, सभी क्वेश्चनों में लगाएंगे क्या, नहीं, सभी क्वेश्चनों में अपन शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाते। शॉर्ट ट्रिक केवल उन्हीं क्वेश्चनों में लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको अगर अपन बेसिक से सोल्व करेंगे तो उनमें काफ़ी समय लगता है। और हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपने सुना भी होगा या आपने एग्ज़ाम दी है तो देखा भी होगा कि जो बच्चे हैं उनके पास क्या समय की कमी रहती है कि भाई मेरे क्वेश्चन छूट गए, मेरे पास समय और होता तो मैं और क्वेश्चन सोल्व कर देता। तो ये दिक्कत क्यों होती है, ये दिक्कत इसलिए होती है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं अगर उनको अपन बेसिक से करेंगे तो उसमें क्या है समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे आपके 35 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जैसे मान लो 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए, अगर उनको आप बेसिक से सोल्व करोगे तो उनमें क्या जैसे 2 या 3 मिनट का है, हर क्वेश्चन में क्या समय लगता है तो आपका काफ़ी समय लगेगा। अपन उनको क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो उनमें मात्र 15 या 20 सेकंड का क्या समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाने की क्या है आवश्यकता रहती है, बेसिक से बहुत लंबे होते हैं तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों में अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। और वैसे आपने पढ़ाने का तरीका देखा ही है, अपने बिल्कुल बेसिक से और एकदम छोटे जो छोटे तरीके उनसे ही क्या सोल्व करते हैं, जिससे आपका समय भी बचता है। ये नहीं भाई क्वेश्चन को भर दिया, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन को अपन ने 5 मिनट में सोल्व किया, ऐसे नहीं करेंगे। उसी क्वेश्चन को क्या 2 बार समझा देंगे, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, जैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो मात्र 15 या 20 सेकंड में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से इस बैच को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, शुरू से क्लास लेते आ रहे हो तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। अगर आपका टारगेट है 35 में से 35 क्वेश्चन करने, 35 में से 35 क्वेश्चन सही करने, तो आपको मेरे साथ साथ चलना होगा। साथ चलने में क्या करना होगा, आपको साथ जो पढ़ाऊँ वो पढ़ना है, साथ साथ में इसके नोट्स बनाने हैं और साथ में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन तो हर चीज़ का होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो क्या पीछे भूलते जाते हो। बात समझ में आ गई। तो रिवीजन तो हर चीज़ का आपको करना ही है। अभी आपके पास अच्छा समय है तो आप ज़्यादा टॉपिक कवर करने के बजाय आप साथ साथ में जो पीछे टॉपिक कंप्लीट किए हैं उनका क्या रिवीजन करते चलो। बात समझ में आ गई। और उन टॉपिकों को इस प्रकार से करो कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा छोड़ दिया, फिर अगला टॉपिक उठा लिया, वो छोड़ दिया, वो कर लिया, तो उससे क्या न तो पूरा सिलेबस हो पाएगा
और नहीं कोई आगे सिलेक्शन के चांस होते हैं। तो जो भी टॉपिक आप करो उसमें क्या है, थोड़ा समय लग जाए लेकिन उसको क्या कंप्लीट करते जाओ। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से पढ़ो कि भाई दोबारा उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और साथ साथ में आपको देखो प्रैक्टिस तो करनी है ही है, और क्या करना आपको, रिवीजन करना। बात समझ में आ गई? 5-7 दिन से इनका क्या रिवीजन करते चलना। जिन क्वेश्चनों में आपकी दिक्कत आ रही है उनको क्या आप बार बार निकालते रहो। बात समझ में आ गई? वीडियो को दोबारा देख लो। अगर आपका टारगेट है 35 में से 35 क्वेश्चन करने, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? हाँ, ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बात समझ में आ गई? ये बैच तो क्या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सभी टॉपिक को अपन क्या बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। एक दूसरा बैच ये कंप्लीट होने के बाद में ऐसा बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें ओनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को अपन क्या सोल्व करेंगे। तो वो क्या अगर आपने प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर लिया तो आपके क्या है बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। बात समझ में आ गई? जैसे ये इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन RRB NTPC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, कोई कर्मचारी है उसके वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और काफ़ी बच्चों ने तो रट भी रखा होगा इसको कि इसके आंसर क्या आएंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो। ऑप्शन की बात करें तो अब चलो ऑप्शन भी लिख देते हैं भाई। ऑप्शन पहला, न कमी न वृद्धि। दूसरे ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन बी 2.25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन सी की बात करें 2.25% की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन अपन डी की बात करें तो 1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा, मेरी क्लासें ले रखी हैं, तो उनको तो कॉपी पेन भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऑप्शन आए तो उसका क्या है, कुछ भी करने की दिक्कत नहीं है, करना ही नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या देखने हैं, ऑप्शन देखने हैं और क्या हो जाएगा आपका यहीं पे ऑप्शन टिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किस प्रकार से होगा वो भी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आप लोग पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करो ताकि आपको पता चले आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। कुछ बच्चों का आंसर आया होगा न कमी न वृद्धि। बताओ देखिए किन किन का आंसर आया न कमी न वृद्धि। देखो 15% की पहले वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हो गई। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं ही जो इंटेलिजेंट है, वो क्या बताएंगे न कमी होगी और न ही वृद्धि होगी। तो उनकी बात सही है या गलत है ये तो आप लोग बताओ, देखें वो तो आगे बात पता चलेगी आपको। कुछ बच्चों ने क्या बता दिया, वृद्धि बता दी। कुछ ने क्या ये भी बताया है कि 2.25% की कमी, और ये तो किसी ने नहीं दिया होगा भाई। ये तो मेरे को उम्मीद है किसी ने 1% की वृद्धि तो किसी ने आंसर नहीं दिया होगा और देना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलो तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, और जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो आंसर कमेंट में लिखते जाया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में लिखते जाओगे तो पता चलेगा भाई किसका सही है किसका गलत है। और एक बार आपको दोबारा बता दूं, ये बैच आपको कंप्लीट करवाया जाएगा यूट्यूब पे और बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। ये नहीं कुछ क्लासें डाल दी फिर मैंने बोल दिया भाई ऐप पे आ जाओ वहाँ 500 रुपये में ले लो, 1000 रुपये में बैच ले लो, ये नहीं किया जाएगा। बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई? बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों को शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब करना है। चलो तो सोल्व करो भाई। चलो तो भाई ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा क्या। जिन बच्चों ने ए राइट किया उनका क्या है गलत हो गया। जिन बच्चों ने बी राइट किया है उन बच्चों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में बात करें ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी के लिए तो मैंने बोला ही था ये तो किसी का आंसर आया नहीं होगा, क्योंकि यही तो क्या है राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? राइट आंसर कौन सा है आपका, यही। अब आया क्यों, इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन ने क्या मान लिया, कोई कर्मचारी है उसका वेतन मान लिया अपन ने क्या मान लिया 100 रुपये।
अगर 100 से आपको दिक्कत है तो इसको क्या एक तरीका और भी है, उससे भी अपन सोल्व करेंगे। उससे मात्र आपको क्या 10 सेकंड का समय लगेगा। बात समझ में आ गई। तो वेतन माना अपन ने, माना कर्मचारी का वेतन कितना है, वेतन बराबर अपन ने मान लिया 100 रुपये है। बात समझ में आ गई। कोई आम आदमी है, उसका 100 रुपये क्या है, वेतन है। वो किसी कंपनी में काम करता है, उसका वेतन कितना, 100 रुपये। अब 100 रुपये पे क्या हो गई, वर्दी हो गई। 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आंसर अपना वही आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 2000 मान लो, आप चाहो तो यहाँ पे 5000 मान लो, आप चाहो तो 20000 मान लो। बात समझ में आ गई। और किसी की इच्छा कि भाई मैं तो इनसे भी काम नहीं चलाऊँगा, तो वो 1 लाख मान लो। तो उसका वेतन अपन ने कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब इसने बोला कि 100 पे वर्दी हो गई भाई, 100 रुपये उसका वेतन है और इस पर क्या हो गई, वर्दी हो गई। कितनी, 15% की क्या हो गई, वर्दी हो गई। तो 100 पे 15% की वृद्धि होती है तो कितने की होती है, 15 की होती है। तो इसका वेतन कितना हो गया, 115 रुपये हो गया। कितने हो गए, 115 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला कि उसके बाद में उसके क्या है, 15% की कमी कर दी। क्या कर दी, 15% की कमी कर दी। अब इसके बाद में क्या कर दी, कमी कितनी की, 15% की क्या कर दी, वेतन में कमी कर दी। देखो वेतन 100 से बढ़ के कितना हो गया, 115 हो गया। अब 115 होने के बाद में क्या कर दी इन्होंने, 15% की कमी कर दी। बात समझ में आ गई। तो कितनी कमी हो जाएगी, 115 का क्या निकालेंगे अपन, 15% निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो या तो 15% निकाल लो, या फिर 15% की कमी की है तो उसको वेतन कितना दिया जाएगा। अगर 15% की कमी कर दी तो उसको वेतन कितना दिया जाएगा, 85। 100 में से 15 क्या कर दिए, कम कर दिए, तो उसके पास वेतन कितना है, 85% आया। तो आप चाहो तो सीधा क्या है, उसका 85% निकाल लो। या फिर कमी हुई, कमी कितनी है, 15% की, तो अपन क्या निकालेंगे, 115 का क्या निकालेंगे अपन, 15%। 115 क्या निकाल दिया, 15% निकाल दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। 100 पे कितनी कमी हुई है, 15 की, 115 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा 115। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 5 का भाग इसके अंदर कितनी गया, 100 में गया 20 बार। अब 5 का भाग 20 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 15 में कितनी बार जाएगा, 23 बार। बात समझ में आ गई। तो ये कितने आ गया आपके पास, 23 गुणा 3, और बट्टे में क्या जाएगा आपके, 4 आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, 23 कितने हो गए, 69, और बट्टे 4, 69 में अपन 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 6 में कितने बच जाएगा, एक बार। शेष क्या बच गए, 2, तो कितने हो गए, 19। तो 4 चौक कितने हो गए, 16 हो गए। चौक चौक कितने हो गए, 16 हो गए। बात समझ में आ गई। देखो 2 बचा भाई, चौक चौक 16 कैसे हो गए, 2 बच गया। शेष देखो 4 एकम 4, शेष कितने बच गए, 2, और ये क्या है, 9, तो 29 हो गए। अब 7 में भाग जाएगा। 7 चौके कितने हो गए, 7 चौके हो गए 28। शेष क्या बच गया, 1। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो अपन ने क्या लगा दिया, दशमलव, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, सॉरी 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब बच गया क्या, 2 और 0, तो कितनी बार जाएगा, बीच में 5 बार। तो 17 पॉइंट क्या हो गई, 75 की क्या कमी हो गई। बात समझ में आ गई। 17.75 की क्या हो गई, कमी हो गई इसके अंदर। तो 115 से कम कर देंगे अपन कितने, 15%। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 115 माइनस 17.25, 17.25। तो अब देखो क्या वेतन कितना मिलेगा। पहले वेतन मिल रहा था कितना, 115 रुपये, उस पर हो गई 15% की कमी। तो 115 का 15% कितना आया, 17.25 हो गया। तो इसकी क्या हुई है, कमी हुई, तो अपन क्या माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, 97.75। ये क्या है, वेतन मिला। 15% कमी होने के बाद में वेतन क्या मिला, 97.75। अब देखो कमी कितनी हुई, 100 पे कमी कितनी हुई, 100 से कम कितने हो गए, 97.75। तो 2.25 क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ गई। 100 पे कमी कितनी हो गई, 2.25% की। बात समझ में आ गई। प्रतिशत निकालने की जरूरत है ही नहीं, अपन ने क्या है 100 पे निकाल लिया। पहले वेतन कितना था, 100 से कम कितने हो गए, 2.25%। बात समझ में आ गई। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका और देखो, बिल्कुल ईजी तरीका। ये अगर नहीं समझ में आया तो इसकी अपन दोबारा चर्चा कर लेंगे।
दूसरा तरीका क्या रहेगा, इसमें क्या पहले वेतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, फिर क्या हो गई वेतन में, तो माइनस क्या कर देंगे 15 माइनस, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे 15 गुणा 15 और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गए 0 हो गए, ये तो क्या हो गया 15 प्लस का 15 माइनस का, ये क्या हो गया 0, फिर माइनस 15 15 कितने हो गए 225 में भाग देंगे किसका 100 का, तो 2 पॉइंट क्या आ गई 5 आ गई, तो माइनस क्या हो गया 2.25% की क्या हो गई कमी हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये क्या रहेगा आपका आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अपना सी सही है। ये किस प्रकार से है आपको पता ही होगा, ये यही है ए प्लस माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। तो इसमें ए का मान क्या था अपने प्लस में 15%, बी अगर प्लस में है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या माइनस में क्या है 15, तो 15 माइनस 15 माइनस में आ जाएगा ए गुणा बी, तो 15% ए का मान लिया अपन ने, 15% क्या बी का मान, बट्टे में क्या आ गया 100। इसको सोल्व करेंगे तो 2.25% की क्या आ गई कमी आ गई। बात समझ में आ गई। इसकी अपन दोबारा बात करें, माना वेतन कितना था 100 रुपये, 100 पे क्या हो गई 15% की वृद्धि हो गई, तो वेतन कितना होगा 115। अब क्या हुआ कमी कितनी हुई 15% की, तो 115 का अपन क्या 15% कम करेंगे तो आपके पास कमी कितनी हो जाएगी 17.25 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अब वेतन कितना रह गया, पहले वेतन उसको मिलता था कितना 100 रुपये, अब वेतन मिलता है 97.75, 97.75 रुपये क्या वेतन मिलता है। तो 100 रुपये पे कमी कितनी हो गई, 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.25% की क्या हो गई इसमें कमी हो गई। बात समझ में आ गई। सीधा प्रतिशत क्यों लगाया, इतने रुपए की कमी हुई है, इतने रुपए की कमी हुई है, प्रतिशत में भी इतना ही होगा, क्योंकि अपन क्या मान रहे हैं 100 को बेस मान रहे हैं। बात समझ में आ गई। ऐसे लिख लो भाई 100 पे कमी कितनी हुई 2.25% की, 1 पे कितनी होगी बट्टा 100 और गुणा 100 पे कितनी होगी गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर वही आएगा 2.25%। लेकिन अगर बेस के आपने 100 मान रखा तो सीधा यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। सीधा तरीका अपना ये है ही। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप क्या सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अगर आपके नहीं समझ में आया ये तरीका ये मेथड तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो। 100 माना वेतन कितना था 100 पे कितनी वृद्धि हो गई, तो 100 से वेतन बढ़ के कितना हुआ 115। अब 115 पे क्या हो गई 15% की कमी, तो 115 का अपन ने 15% निकाला तो कितना आ गया आपके पास है 17.25 रुपये की आ गई कमी आ गई। तो 115 से अपन ने माइनस कर दिया कितना 17.25, तो उसका वेतन कितना मिला 97.75 वेतन मिला। अब पहले वेतन मिलता था 100, अब मिलता है 97.75, तो कितना कम हो गया 2.25 रुपये क्या हो गया कम हो गया। ये किस पे हुआ 100 पे, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत। आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 200 होता तो अपन को वैसे निकालना पड़ता, 200 पे कमी कितनी हो गई 4.50 की 50 की, तो उस प्रकार से अपन सोल्व करते। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। चलो भाई आगे अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी, बाकी क्वेश्चन यही था कि एक संख्या में, क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था वो क्या था, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद में 40% की कमी की जाती है, तो उस संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। और मैंने क्वेश्चन क्या है उसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद में 40% की कमी की जाती है, तो उसके जो वेतन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ऑप्शन की अपन बात करें अब तो आपका क्या आंसर आना चाहिए भाई। अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे, पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही आपको अच्छे से समझाया है। सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए। देखो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई किस प्रकार से आया। आप क्या करोगे 40 गुणा 40 बटे 100, 0 से 0 6% की 16% की क्या हो जाएगी कमी। ऑप्शन आपका
कौन सा है? ऑप्शन आपका ए सही है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है कि किसी भी संख्या, देखो कोई आपको दे रखा है कि उसमें उतने % की कमी हो जाए और उतने % की वृद्धि हो जाए। जैसे यहाँ पे 40% की क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी हुई, तो आप क्या करोगे, जितना प्रतिशत आपको दे रखा है उन दोनों को क्या करना है, गुणा करना। इन दोनों क्या किया, गुणा करने के बाद में भाग दे दिया किसका, 100 का। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा उतने % की क्या हो जाएगी, कमी। ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या होगी, हमेशा कमी होगी। बात समझ में आ गई? कितने % की होगी? जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि उसके अंदर 15% की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, और 15% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही। तो अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 15 गुणा 15 बराबर क्या आ गया, 15 कितने होते हैं, 225। भाग दे देंगे किसका, 100 का। अब 2 जीरो यहाँ पे क्या, दो संख्याओं पे क्या लगा दिया, दशमलव, तो आपके पास क्या आ गया, 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जितने प्रतिशत आए उसमें क्या होगी, हमेशा कमी होगी। इसमें भी देखो 15% की कमी हुई, 15% की वृद्धि हुई, तो अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया। गुणा करके जो संख्या है उसमें 100 का भाग दे दिया। उसके बाद में जो भी आपका आंसर आया उतने % की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये अपन ने दूसरे क्वेश्चन में किया, इसमें 40% की क्या हो गई, वृद्धि, और 40% की क्या हो गई, कमी। तो इन दोनों संख्याओं को अपन ने क्या किया, गुणा और भाग दे दिया किसका, 100 का। तो आपका आंसर कितना है, 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये उसी से बना था, 40 माइनस 40 गुणा 40 बटे क्या है, 100 है। अब देखो 40 से 40 कैंसिल हो गए, ये क्या है, प्लस के, ये माइनस के, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, -40 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 बट्टे में 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 16% क्या है, माइनस का। तो 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उनको आपको क्या है, इसी प्रकार से सोल्व करना, बिल्कुल ईजी तरीके से। बात समझ में आ गई होगी? ये कब लागू होगा, जब उतने % की कमी हो, उतने की क्या हो, वृद्धि हो। बात समझ में आ गई? यहाँ पे 40% की क्या है, वृद्धि है, और 40 की क्या है, कमी है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इन दोनों क्या करना, आपको गुणा करना है। गुणा करने के बाद में जो आपका आंसर आए उसमें क्या, 100 का भाग देना है। जैसे यहाँ पे गुणा किया, कितना आ गया इसका, 1600 आ गया। 1600 में अपन ने भाग दिया किसका, 100 का। तो 16% वो क्या आ गए, माइनस के। तो 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। बात समझ में आ गई? और अगर अपन बेसिक से करें तो जैसे उसका वेतन कितना था, अपन ने मान लिया 100 रुपये था, इसमें क्या हो गई, 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 40% की वृद्धि हो गई, तो ये 100 से बढ़ के कितना हो गया, 140 रुपये हो गया। वेतन पहले 100 था, फिर उसमें 40% की वृद्धि की गई, तो अब कितना हो गया, 140 हो गया। अब 140 पे फिर क्या हो गया, 140 पे फिर क्या कर दी, 40% की कमी कर दी। 40% की, 140 पे कितनी कमी की है, 40% की। तो 140 गुणा 40 बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, इस 0 से इस 0 कैंसिल किया। अब 1400 कितने हो गए, 56 हो गए। कितने हो गए, 56 हो गए। अब 56 की क्या कर दी, कमी थी। पहले वेतन मिल रहा था, पहले 100 मिला, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 140। अब 140 से कम कितना हो गया, 40% की कमी हो गई। तो 100 से कम कितना कर दे, 140 से कितना कम करेंगे, 140। अब क्या करना पड़ेगा अपने को, 140 वेतन था, उसका क्या कर रहे हैं, 40% कम कर रहे हैं। उसका 40% कितना होता, 56 कम किया। तो देखो आपके पास क्या जाएगा, ये तो देखो 4 आ गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। 14 में से 6 गए, कितने बटे, 8। तो अब जो वेतन है, अब वेतन आपको कितना मिला, 84 मिला। पहले कितने वेतन था आपका, शुरू में 100 रुपये था, और अब वेतन कितना हो गया, 84। तो कितनी कमी हो गई, 100 से माइनस करेंगे तो कितनी कमी हो गई, 16 रुपये की कमी हो गई। अब अपन ने बेस क्या मान रखा, 100 मान रखा, तो 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपके आसानी से? तो आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और कुछ बच्चे तो क्या सीधा आंसर देते हैं, नए कमी नए वृद्धि। वो क्या देखते हैं, देखो 40 अपना लॉजिक लगाते हैं कि 40% की क्या हो गई, कमी हो गई, 40 की वृद्धि हो गई। जितनी वृद्धि हुई उतनी क्या हो गई, कमी हो गई। तो इससे क्या उसका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। फिर बोलते हैं देखो मेरा ये तो सही था, गलत कैसे हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, गलत हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा क्या होती है, कमी होती है। कितने प्रतिशत की होती है,
वो मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को क्या करना, गुणा करके किसका 100 का भाग देना, तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो आप लोग इसको क्या है नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। आज वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बेसिक क्वेश्चन दे तो ये आपको क्या सोल्व करने हैं, और ये अगर आपके समझ में आ गए तो कल अपन क्या इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, तो वो क्या है आप लोगों को ही सोल्व करने हैं। तो ये आपको अच्छे से ढंग से सोल्व करके आने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो क्या है रिपीट देख लेना। बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।